अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हँसता बस मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे भाई क्या बिटकॉइन जो है वो 90 के को क्रॉस कर सकता है, और उसी के साथ एनालिसिस में आपको बताएंगे कि मेरे भाई आपको नेक्स्ट जो बिटकॉइन की ट्रेड है वो किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। और आपको जो नेक्स्ट जो लास्ट वीक बताया गया था कि मेरे भाई आपको जो बिटकॉइन की मूवमेंट है वो किस तरीके की रहेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काइंड ऑफ 70% हमारी जो एनालिसिस है वो सही रही हैं और 70 to 80% हमारी जो एनालिसिस है वो सही रही, और हमें यहाँ पर एक बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला। और जो एंड है, वीक का एंड है, वो भी काफ़ी जो है अच्छा रहा और होने वाला है। बट अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन लेना ज़रूरी था मार्केट को, क्योंकि जब मोमेंट क्रिएट की जाती हैं, जब रिजेक्शंस यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली नज़र आती हैं, तब क्या होता है कि हमेशा एक बड़ा प्लेयर जो है उसको पूरा करने की कोशिश करता है और उसी के साथ आपको ट्रैप करने की भी कोशिश होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी एनालिसिस करके, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके मैंने बता दिया है। देखिए, पहली चीज़, आपको ये जो एरिया है जहाँ से बिटकॉइन फॉल कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला एरिया, इस एरिया को जो है आपने इग्नोर मारना, टोटली इग्नोर करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाया हुआ है। अब इस रेंज के एरिया में जहाँ पर भी आप लॉन्ग शॉर्ट करोगे वहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हंट होगा। अगर 4H टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करोगे तो फिर बात वही है कि आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका हर दफ़ा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा। जब आपके 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे तो आप जो है ना बड़ी ट्रेड लगाते हो, और बड़ी ट्रेड लगाने के बाद आपका वॉलेट जो है वॉश हो सकता है। सबसे पहली चीज़ आपने काम क्या करना है कि पहले तो आपने एग्रेसिवली जो है वो ट्रेड MXC के ऊपर बहुत ज़्यादा, बिटकॉइन के ऊपर जो है वो लेवरेज है, उसी के साथ बाइनेंस के ऊपर भी अच्छी खासी है और OKX के ऊपर भी अच्छी खासी है। लेकिन आपने लेवरेज जो है वो ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप लेवरेज ज़्यादा लोगे तो मेरे भाई आप जो है यहाँ पर लिक्विडेट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इस एरिया के अंदर हमने ट्रेड नहीं करना। दूसरी चीज़, हमने जब ट्रेड करना है वो ये चीज़ देखना कि यार इस रेंज से मार्केट निकल जाए। अब जब इस रेंज से निकलेगी तो यहाँ पर एक हेल्दी अगर तो ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ब्रेक डाउन आएगा तब भी हम किस तरीके से लेंगे, और ब्रेक आउट आता है तब भी हम किस तरीके से लेंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ब्रेकआउट आता है तो मेरे भाई कैंडल कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये वाली कैंडल भी हो सकती है, लेकिन ये वाली भी कैंडल हो सकती है। इसका पर्पस क्या होना चाहिए कि उस कैंडल का, कि यार इसका जो क्लोजिंग है वो आपको 72,500 से लेके 72,300 के आसपास जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 घंटे के अंदर जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी तो आपने उसके नेक्स्ट स्टार्ट पे आपने एक क्या करना है, एंट्री ले लेनी है। जब आप एंट्री लोगे, कंफर्मेशन के तौर पे एंट्री लोगे, तो आपको पता है कि ट्रेड पे हमेशा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता। जब 100% कुछ नहीं है तो हमने अपना कैपिटल तो बचाना है, उसके हिसाब से आपने स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे? 71,200 से लेके 70,500 के आसपास आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। कोशिश कीजिए कि 70,500 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखो, और उसी के साथ आपका टारगेट जो होगा वो डायरेक्टली अप साइड की तरफ जब आता है तो फिर आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, यानी कि 78,000, 78,000 का आपका टारगेट होना चाहिए। बेसिक जो साइकोलॉजिकल लेवल है या जहाँ से रिजेक्शन आ सकती है वो 80,000 है, लेकिन हम सेफली जो है एग्जिट कर सकते हैं। कहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं? 77,000, 78,000 पे हम एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा देखिए, अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है, कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है
$68,000 यानी कि 68,000 जो है, यहाँ से अगर इसको तोड़ती है मार्केट और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कैंडल बन जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, क्लोज हो जाती है, बनने का नहीं, क्लोज हो जाती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपने कोशिश करना है कि 67,500 या 600 के आसपास आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, जब आप इस लेवल पे एंट्री लोगे तो आपने अपना टारगेट, पहली चीज़ देखें कि इसका जब आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड, जब आपने शॉर्ट ट्रेड प्लेस किया तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। पहला, आपने 50% जो आपकी ट्रेड है वो आपने 50% प्रॉफिट बुक करना है $65,000 पे, इस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आपने अपने स्टॉप लॉस को क्या करना है कि एंट्री प्राइस पे लेके आना है। उसके बाद आपने फाइनल जो आपका टारगेट है वो 60K होगा, इससे ज़्यादा आपने टारगेट नहीं रखना, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि 55,000 पे भी जाएगा, 60,000 पे भी जाएगा, ये सारी 50,000 पे भी जाएगा। तो ये इतना बड़ा टारगेट रखना और उसके बाद होल्ड करना, फिर इसमें क्या होता है कि यार हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि आप जब भी 65,000 का बैरियर क्रॉस हो जाए 50% बुक करो, स्टॉप लॉस को अपने एंट्री प्राइस पे ले आओ, और उसी के साथ जब ये वापस से नीचे आता है या फिर यहीं से कंटिन्यू करता है तो फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करने के बाद जो है ना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते नीचे मैक्सिमम अपना प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, आप ये 2 रास्ते हैं आपके पास। अब आते हैं यहाँ पर जो बैरियर था 80K का, वो एक बहुत पुराना है, वहाँ से सपोर्ट भी है, लेकिन अगर आप देखें तो सपोर्ट क्या हो जाती है, टेक्निकल एनालिसिस जब आपने की है तो सपोर्ट क्या हो जाती है मेरे भाई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो जब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर यहाँ से क्या होगा कि यार देखो 19 तारीख में आपको बहुत ज़्यादा डाटा आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जब डाटाज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो मार्केट में कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस होंगी कि यार ये 70 या 80K पे अगर क्रॉस कर गया ये, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका डायरेक्टली जो आपका इम्पैक्ट है वो डाउन साइड की तरफ किया जा सकता है, और वो भी डाउन साइड कहाँ तक किया जा सकता है, आपका 70K से नीचे, बिलो 70K, और उसके बाद वापस से हो सकता है कि एक स्पाइक आ जाए। तो आपने ये जो टाइम फ्रेम है इनको लाजमी से नोट करना है। अच्छा, एट द एंड बात हम करते हैं कि क्या ये 90K का लेवल बिटकॉइन जाने वाला है, क्या हम इसका 90K का लेवल देख सकते हैं? तो अभी देखें, मोटा मोटा मैं अगर आपको ये बता दूं कि यार आपको जल्दी से, क्योंकि इतना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, लेकिन जितना मेरा एनालिसिस है, ठीक है, जितना मैं एनालिसिस कर चुका हूँ इसमें, अभी के करंट टाइम के मुताबिक 90K का जो लेवल है वो हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए नहीं मिल रहा कि अभी तक $75,000 का जो माइलस्टोन है उसको टच नहीं किया मार्केट ने, और 75,000, अब देखें जब मैंने ट्रेड आपको दिया है उस ट्रेड का मतलब ये है कि आपको $78,000 के ऊपर जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है। जब आप प्रॉफिट बुक करते हो, प्रॉफिट एक तो ट्रेड होती है, एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेड्स हैं, जो एनालिसिस हैं, उसके हिसाब से देखें ये 78 पे 80K पे जा सकता है, लेकिन 80K पे जाने के बाद ये 75 अब जो है आपको मोमेंट जो है वहाँ पर रेजिस्ट करना 8 घंटे कम से कम, नहीं तो एक हेल्दी अगर ट्रेंड अगर आप देखो तो 12 घंटे इनफ होता है, फिर आपकी जो मूव है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर ये जो है $75,000 को 8 घंटे का मूव जो है यहाँ पर 8 घंटे तक जो कैप्चर कर पाता है, तो फिर क्या हो सकता है मेरे भाई कि आपको डायरेक्टली पहला जो मूव देखने को मिलेगा वो $84,000, और उसी के साथ नेक्स्ट मूव आपको जो थोड़ा सा वेट करने के बाद नेक्स्ट मूव जो है वो आपको $90,000 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आपने देखना है कि यार किस साइड पे ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, ये 2 चीज़ें देखनी है। अगर तो मार्केट 2-3 दिन इसी रेंज में फंसा रहा तो फिर आप डेफिनेटली एक चीज़ देखोगे कि एक मूव जो है आपका 82,000 के आसपास या 83,000 के आसपास आएगा, वापस से रिवर्सल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है और समझ आया है जो मैंने चीज़ें बोली हैं। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैंने आसानी से ज़्यादा आसान नहीं किया, आपको नहीं समझ आई, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ वीडियो को शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।